दिसंबर 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह सामने चुनाव लड़ा। आज़ादी से लेकर अब तक राजनीति में बदलावों में भी, आंदोलनों में भी हमारे समाज की बहुत अग्रिम भूमिका रही है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैंने गुर्जर समाज में जन्म लिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, गुर्जर कौम में पैदा हूँ, और ज़्यादा भाग्यवान हूँ कि मैं बिसरक में पैदा हूँ। कुछ जो है लोगों ने एक भ्रम पैदा कर दिया है लोगों के बीच में कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। अदर कास्ट भी वो भी हाँ भाई ये गुजर है तो थोड़ा सा मिलने की कोशिश करते हैं। गलत धारणाएं बनी हुई थी पहले से ही, उस त्रुटि को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी चुनाव लड़े, वो मुझे झेलना पड़ा कि आप गुजर हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गुजर। तो नहीं, ये तो ऐसे, मैं कहा किसने कहा? आप किसी एक गुजर का नाम नौजवान का किसी का बता दीजिए आपको सताया हो। बोले सताते तो नहीं है, फिर कैसे बुरे हैं भाई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गांव बिसरक। इस गांव की कहानी हम आपको अपने पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि बिसरक गांव रावण की जन्मस्थली है, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है और रावण ने अपनी शिक्षा दीक्षा इसी गांव में हासिल की थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बिसरक में गांव के लोग दशहरा नहीं मनाते और ना ही रावण का दहन करते हैं। ये गांव ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से समृद्ध तो है ही। इसके अलावा अब बात करते हैं हम यहाँ के गुर्जर समाज के बारे में। गांव का इतिहास तो ये है कि जो हमारा वो राजस्थान से लिकाड़ है, उसमें हम कासने आए। हमारे बुजुर्ग जो भी बताते हैं, कासने से फिर हम कठेड़ा गांव है हमारा, तो उससे दादरी रियासत थी। वहाँ दादरी रियासत से राव उमराव के भैया के लड़के हमारे जो पूर्वज थे, धींगड़ राव, तो उससे वंश चला हमारा यहाँ गांव का। तो गांव के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे अपने बच्चे से लेके पूरी ही ऊपर तक पता, राव उमराव तक पीढ़ियों के नाम। अच्छा, तो बताएं आप, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा थोड़ा सा। मेरे लड़के का नाम शिवा भाटी है। अच्छा। मेरा सुंदर भाटी जी। पिताजी का नाम मुनीपाल भाटी जी। उनके पिताजी का नाम ब्रह्म सिंह भाटी, उनके पिताजी का नाम शिवनारायण भाटी, उनके पिताजी का नाम मुंदराज भाटी, उनके पिताजी का नाम मन्नू, उनके पिताजी का नाम जोरा, उनके पिताजी का नाम धींगड़। बिसरक गांव दिल्ली से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इलाका गुर्जर बाहुल्य इलाका है। इसके अलावा गांव का वर्चस्व आज़ादी के साथ साथ राजनीति में भी अच्छा खासा रहा है। आज़ादी के बाद से ही गांव में कई शिक्षक, पुलिस अधिकारी और राजनेता रहे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी मुलाकात चौधरी करण सिंह भाटी से हुई, जो समाज सेवी हैं और संजय गांधी के साथ राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे, और तो और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के सामने चुनाव भी लड़े थे। दिसंबर 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह माननीय सामने चुनाव लड़ा। जब से लोग मान सम्मान में मुझको MP साहब ही बोलते हैं। अच्छा। नाम कोई बहुत कम लेते। अंग्रेज़ों के टाइम का हमारे गांव की बड़ी भूमिका रही है। थाना यहाँ अंग्रेज़ों के टाइम का था। उस टाइम पे भी हमारे बहुत बुजुर्गों ने, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी यहाँ के लोगों ने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और राजनीति में भी हमारे यहाँ 2 बार विधायक रहे हैं। तो हर क्षेत्र में आंदोलन के में भी जो ये आज पीछे अथॉरिटी के खिलाफ जो बिसरक की अग्रिम भूमिका रही है, यहाँ के लोग 10-10 बार 15 बार जेल गए हैं। राजनीतिक प्रयास है। अभी भाई जो चुनाव लड़े बसपा से दादरी विधानसभा, और एक दीपक चोटीवाला है लड़का, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ा। इस बार के विधानसभा में बिसरक को 2 टिकट मिले। अच्छा, 2 टिकट, 2 बड़ी पार्टियों ने टिकट दिए, तो अपने आप में ये एक अच्छा संकेत है। गांव का रसूख अच्छा है कि एक गांव में 2 टिकट मिल रहे हैं। दोनों बड़ी पार्टियां दे रही है, कांग्रेस दे रही है और बसपा दे रही है। गांव के चौधरी मनवीर सिंह भाटी बताते हैं कि गांव ऐतिहासिक महत्व तो रखता ही है, साथ ही भौगोलिक रूप से भी बिसरक का इतिहास काफी दृढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आने का खतरा भी बहुत कम है। ऐसा बताते हैं कि अगर यहाँ बाढ़ आ जाए, जैसे 71 में कभी बाढ़ आई थी, तो पूरा दिल्ली, लगभग आधी दिल्ली, नोएडा सारा ये डूब गया था। लेकिन हमारे खेतों में पानी आ पाया था। हमारा हाइट पे ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। ऐसे बताते हैं कि जब कभी लाल किला, अगर इंडिया गेट डूबेगा तब बिसरक में ऊपर पानी आएगा। लगभग 1000 के आसपास गांव में घर हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिशत करीब 78% है। वहीं जब हम गांव के युवाओं के बीच पहुंचे तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के युवा अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी शिक्षा की लौ जला रहे हैं। गांव में भी करीब 3 से 4 स्कूल हैं और कॉलेज भी बनने जा रहे हैं। आसपास में हॉस्पिटल भी हैं
और सब तरीक़ा से आज अच्छी पोजीशन पे हैं। स्वभाव ऐसा जी, बिल्कुल हर चीज़ में एकदम बढ़िया, आगे को ग्रोथ भी कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहे, सब जितने भी मेरे मिलने वाले हैं सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले वाली बात थी कि भाई कुछ नहीं करते, डेयरी करते हैं, भैंस रखते हैं, बस ये था पहले। हमारे पिताजी जब पढ़ते थे उस समय पे हमारे गांव की बेटियां ग्रेजुएट थी उस टाइम की। अन्य गांवों में सन 2000 तक कोई ग्रेजुएट लड़का नहीं था। सन 65 के आसपास की अगर हम बात करें, 65 के आसपास की या 66 के आसपास की, उस समय हमारे गांव से ग्रेजुएट लड़कियां थी उस टाइम। दिल्ली पुलिस में दरोगा, यूपी पुलिस में, इस तरह से काफ़ी अच्छे लोग रहे हैं। MBBS डॉक्टर, इंजीनियर। बॉडी से लग रहा है कि बड़ा जिम विम भी आप करते हैं। हाँ, ये हमारा शौक भी है और जागरूकता भी है हेल्थ के प्रति। तो हमारा समाज कुछ कुरीतियाँ रही थी जिस वजह से थोड़ा पीछे रह गया था। लोगों ने भ्रम फैलाया, अलग अलग नई नई धारणाएं बनाई, जिसके कारण हमारा समाज को लोग बदनाम करने लगे। हमारे समाज में कोई लोग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो गरीबों को सताता है। हम लोगों को, गरीबों को सताते नहीं हैं, कभी भी नहीं सताया, कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ की जनसंख्या करीब 7,000 के आसपास है। क्षेत्र में गुर्जरों की संख्या की बात करें तो 85% गुर्जर बिसरख में रहते हैं। गुर्जर बाहुल्य इलाका होते हुए भी यहाँ दूसरी जाति के लोग खुशी खुशी रहते हैं। जमीन के रिकॉर्ड में बिसरख जलालपुर लिखा हुआ है। पहले एक छोटा सा अलग गांव जलालपुर हुए, शादी मुस्लिम है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार से रहते हैं, हम जातिवाद को नहीं मानते। यहाँ 7,000 के लगभग जनसंख्या है। 4550 हमारे गांव की केवल वोट है, 5350 सारी वोट है। गुर्जर समाज 85% मानना है। जितना पुराना गांव उतनी पुरानी सुविधाएं। गांव के लोगों से जब सुविधाओं को लेकर बात की गई तो वो खुश नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुश नहीं थे और सरकार से कुछ चीजों को लेकर शिकायत करते नजर आए। गांव में ब्लॉक, अस्पताल, पशु अस्पताल, आदमी अस्पताल, थाना, ब्लॉक, ये बहुत पहले से ही। अगर बात करी जाए तो किस तरह की समस्याएं हैं जो जिसमें सुधार होने की जरूरत है गांव में? पूरे भारत में यदि एक इंसान का सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही हो रहा है, जबकि इन दोनों पे ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों हैं सरकार की जिम्मेदारियां। लेकिन यहाँ सरकार की जिम्मेदारी की बजाय आदमी की जेब इन पे ही सबसे ज़्यादा कट रही है। खरीदना पड़ रहा है ना हमें स्वास्थ्य। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला, अर्थात शत्रु विनाशक होता है। लेकिन आज के समय में गुर्जर समाज की छवि ऐसी बन गई है कि लोग सोचते हैं कि गुर्जर बाकी लोगों को परेशान करते हैं। हम अपने चैनल भारत के गुर्जर के माध्यम से वही छवि आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जर समाज के लोग दूसरों को परेशान करते हैं या फिर उनकी सहायता करते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। तो दूसरे की आफत मोल खुद पे लेता है गुर्जर। हमारा समाज हमेशा, चाहे कोई झगड़ा हो रहा, किसी गरीब को कोई पीट रहा होगा, हमारे समाज के लोग, नौजवान निकले या बुजुर्ग निकले, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी सब निकल जाएंगे, देखते रहेंगे जो हो रहा होने, तो हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। मैसेज बाकी लोगों ने ये ख़राब किया हुआ है। कुछ लोगों ने, कथाकथित लोग हैं, तो उनको मालूम है कि ये बहुत दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। सुख में दुख में जितने हमारे समाज के लोग खड़े होते हैं उतने दूसरे समाज के लोग नहीं खड़े होते। मैं इस बात के लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने समाज पे। बस वो जो मैसेज गया है उस मैसेज को तोड़ना है। जैसे बस में हम, हमारे गुर्जर नौजवान साथी जा रहे हैं, हमारे छोटे भाई जा रहे हैं, जिस दिन हमारी माता बहनें उस बस में चढ़ना शुरू कर देंगी कि इसमें गुर्जर हमारे भाई हैं, गुर्जर हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसमें हमें सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। तो जो करते हैं हम कर, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते सम्मान ज़्यादा हैं। कई बार भाषा की वजह से लगता है, लेकिन दिल से बहुत सम्मान करते हैं और दूसरे के सुख दुख में साथ भी खड़े रहते हैं। बस वो मैसेज कथाकथित कुछ वर्ग ने ये मैसेज दे दिया है, जिसको तोड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। अपने से ज़्यादा जो दूसरे के लिए जो ज़्यादा सोचता है कि कैसे हमारे पड़ोसी है, उनके लिए क्या बेस्ट किया जाए, कोई मिलने वाला है, कोई यार है, कोई रिश्तेदार है, हर तरीक़ा से हम सोचते हैं कि ये भी जो एक ऊंचाइयों पर पहुँचे। गलत धारणा बना रखी है। ये सब चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग गुर्जरों को नज़दीक से जानते हैं वो अच्छे से बता पाएंगे आपको कि गुर्जर लोग कैसे होते हैं। हमने कोई भी सताते नहीं है। हम सुबह उठते हैं, पहले कसरत करते हैं, फिर अपना काम देखते हैं। तो भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से हम गुर्जर समाज की असली छवि को दिखा रहे हैं, ताकि समाज के प्रति गुर्जरों के बारे में गलत सोच को बदला जा सके। हमारी इस मुहिम में बिसरख गाँव के लोग भी जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों को। ये जो गलत धारणाएं बनी हुई थी पहले से ही, उस त्रुटि को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ समस्त भारतवर्ष के लोगों से कि हम गुर्जर जितने भी होते हैं
वो गलत नहीं होते। कोई कोई होता है तो वो उसकी परवरिश में दिक्कत आती है, लेकिन उसके ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी गुर्जर आपके लोग मिलेंगे, जितने भी अच्छे पद पे मिलेंगे, वो काम के प्रति बड़े सजग होते हैं, बड़े ईमानदार दिखते हैं। ये बेस्ट है। हर व्यक्ति जो भी गुजर है वो सब जागरूक होंगे इन चीज़ों को देख के। अभी आधे ऐसे हैं जो पीछे हैं, अभी वो चीज़ें देख देख के जब तो जागरूक होंगे वो आपके चैनल के माध्यम से ही। बिसरक गांव के युवाओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के गुर्जर गांव को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ के युवाओं ने गुर्जर समाज के लिए संदेशा भी दिया। देखो, हम जब कनेक्ट होंगे तब सीरीज से जुड़े जाएंगे, जब भी तो आपस में कनेक्ट होंगे। अब ऐसे थोड़ी हम उत्तराखंड के गुजरों से नहीं कनेक्ट, हम अपने लोकल्स के गुजरों से कनेक्ट है। हमें पता है कि कहाँ का इतिहास बढ़िया है, जैसे दनकौर का इतिहास है, बिसरक का इतिहास है, ऐसे काले बाग का इतिहास है वहाँ पे कि वहाँ फांसी दी गई। जो बेरोजगार है उन्हें लगाने की कोशिश करें और हर तरीक़ा से जिस पे जैसी मदद हो जाए उस तरीक़ा की कोशिश करें और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। गुर्जरों के गांव बिसरक का इतिहास और गुर्जरों की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह भारत के हर गुर्जर गांव की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए आप भी हमारा साथ दें और हमारे चैनल भारत के गुर्जर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यही हमारा भी मोटिव रहता है कि गुर्जर समाज के जो गांव कहीं भी हैं, क्या उनका इतिहास है, लोगों की क्यों ऐसी गलत धारणा है गुर्जर समाज को लेके, वो सब हम चीज़ें आपको बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।